अरे हाँ वैसे अरे मेरे चैनल छोटो स्टेशन में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4 हम लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है मतलब 3 सवाल हम बता चुके हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, यानी यूट्यूब पे जो पड़ा हुआ है मतलब बुलंद माना। चलिए 4 नंबर सवाल को जो है हम सब करते हैं। सवाल में बोल रहा है युग्म विधान का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है कि नहीं। मतलब जो दर्शाना है क्या दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m + 1, मतलब दर्शाना क्या है 3m या 3m + 1 के रूप का होता है या नहीं होता है, इसको ये दर्शाना। एक फॉर्मूला में लिखा है युग्म विधान परमिका से a बराबर क्या होता है dq + r, dq प्लस में r। यानी यहाँ मान लेंगे हम, क्या मानेंगे, लिखेंगे हल कि माना कि क्या माना धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे a, धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे a और b का मान याद रखिए। b का मान क्या है 3 है, b का मान क्या है, b की जगह क्या है, b की जगह पे 3 और r का मान कितना है, r का मान जो है यानी r का मान जो होगा क्या होगा, मतलब b से जो होगा छोटा ही होगा, मतलब b का मान क्या 3 है, r का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, मतलब b से क्या होगा छोटा होगा। अब जो है बारी से चेक कर लेंगे, लिखेंगे जब यानी यूक्लिड विभाजन परमिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है a बराबर bq + r, bq प्लस का r, यानी क्या होता है a बराबर bq प्लस का r। यानी जब हम रखेंगे जब r बराबर रखेंगे हम 0, जब यदि हम r बराबर क्या रखेंगे 0 तो a बराबर क्या होगा bq + r, तो b की जगह कितना है 3, यानी 3q + r की जगह कितना 0, यानी a बराबर क्या होगा 3q में यदि हम जोड़ेंगे 0, 3q में क्या जोड़ेंगे 0 तो क्या होगा 3q। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यानी युग्म विधान प्रमेय का प्रयोग करके बताया दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए इतना पता क्या, यहाँ वर्ग से बात हो गया तो वर्ग कर लेंगे, हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, मतलब a का वर्ग और 3q का वर्ग, मतलब a का वर्ग करेंगे, वर्ग किसका होता है स्क्वायर, और 3q का भी वर्ग करेंगे। तो a का वर्ग मतलब a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग कितना होगा 3 या 9 q स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर तो हमें लाना है m के रूप में, लेकिन यहाँ पर क्यों यह मान लेंगे माना क्या 3q स्क्वायर बराबर m, 3q स्क्वायर बराबर m। यहाँ पे क्या रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर बराबर 3 गुने q स्क्वायर, 3q स्क्वायर यहाँ कितना रखेंगे m, मतलब 3m तो भैया अब क्या है, अब r का मान क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे एक बार 1 रखेंगे। तो जब r बराबर 1 तब क्या होगा, तब होगा a बराबर bq + r, तब b की जगह कितना है 3 q + r की जगह कितना 1, वही लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग मतलब a का वर्ग करेंगे बराबर 3q + का 1, 3q + 1 का भी जो क्या करेंगे वर्ग हम लोग करेंगे। तो a का वर्ग मतलब a स्क्वायर
बराबर 3q प्लस 1 मतलब a प्लस b का उसका पचहत्तर हो गया क्या होगा a स्क्वायर। तो a की जगह कितना 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस कितना होगा 2ab 2 मतलब 3 2 जा 6 मतलब 2ab 2 और a की जगह कितना है 3q गुने b की जगह कितना है 1 प्लस का b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसको तो करें तो क्या होगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस का 3 दूना 6 6 के 1 से गुना 6q प्लस का 1 तब क्यू है यहाँ पर क्या हमको m में लाना है यहाँ जो है 3 मतलब 3 इस दोनों में कॉमन लेंगे कॉमन दो को मैंने लिया जाता है तो 3 हम कॉमन निकालेंगे यानी वैसे तो q भी कॉमन है लेकिन q का हमें क्या है जरूरत नहीं है इसलिए जो है 3 हम सिर्फ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 मतलब 2q प्लस का 1 तो प्लस का 1 और यहाँ पर लिखेंगे माना अब क्या माना तो 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर मान लेंगे ना मतलब कितना की जगह मान लीजिए क्या m a स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर बराबर 3 है तो 3 इतना की जगह क्या मान लेंगे m इतना की जगह रखेंगे m 3m प्लस कितना बच गया था 1 बच गया था 1 तो हमें तो सीधे यही करना था ना ये दर्शाया क्या कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं। तो पहला जो ये आया a स्क्वायर बराबर कितना 3m दूसरा क्या आ गया एंड दूसरा क्या आया a स्क्वायर 3m प्लस 1 हम लिखे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना 3m मतलब 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है मतलब हमें तो यही सिद्ध करना था ये जो है क्या हुआ सिद्ध हो गया आ गया। हमें तो ये दर्शाना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि ना ये तो आ गया। उम्मीद है कि आप लोग क्या समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।